एल्काना की दो पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। और आज एक बहुत ही अद्भुत बात हम लोग सीखने जा रहे हैं। हन्ना के पास कोई संतान नहीं था। हालेलुया, रिप्लाई दीजिएगा। हन्ना के पास कोई संतान नहीं था। क्या वो चर्च में नहीं जा रही थी? क्या हर सप्ताह वो प्रार्थना में नहीं जाती थी? क्या वो प्रार्थना नहीं कर रही होगी? आप सोचिए कि उसकी जो सौतन थी पनिन्ना, उसको उसका जब संतान नहीं था, वो बार बार उसको कोसती थी, बार बार उसको कुछ ना कुछ ऐसी बातों को बोलती थी जो वो बातें उसको चुभती थी, उसको बुरी लगती थी कि मेरे पास संतान नहीं है, इसके पास संतान है तो ये मुझे ताना मारती है, ये बार बार मुझे कुछ ना कुछ बोलती है, मुझे परेशान करती है। लेकिन मैं इस बात को आज बताना चाहता हूं कि हन्ना हर विश्राम दिन को वो प्रार्थना में जाती थी। एक भी विश्राम दिन को वो चुप नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसके पास कोई संतान नहीं है। क्या वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा रही थी? जा रही थी, लेकिन कोई संतान नहीं है। क्यों उसके पास संतान नहीं है? क्या वो प्रार्थना नहीं करती थी? प्रार्थना करती थी। बाइबल नहीं पढ़ती थी? सारी चीजें होती थी, वचन को भी वो जानती थी और प्रार्थना में भी जाती थी, चर्च भी मिस नहीं करती थी, सारी चीजें वो करती थी। कोई भी रिचुअल्स को वो मिस नहीं कर पा रही थी, सारे रिचुअल्स को वो कंप्लीट कर रही है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में संतान की आशीष नहीं है। पता है उसका कारण क्या है? हम लोग भी कई बार प्रार्थना करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे जीवन में रह जाती हैं। हम प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जीवन में नहीं होती हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि क्यों हमारे जीवन में ये काम नहीं हो रहा है, क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है। पता है, जब हन्ना परमेश्वर के भवन में एक दिन समय ऐसा आता है कि हन्ना जो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाती है, तो हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती है और जा करके वो प्रार्थना करने लगती है ना? क्या पहले वो मन से प्रार्थना नहीं करती थी? पहले भी मन से प्रार्थना करती थी, इस बार भी आई है तो परमेश्वर के भवन में वो मन से ही प्रार्थना कर रही है। जब वो प्रार्थना कर रही है, लिखा है कि वो रो रो करके, बिलक बिलक करके प्रार्थना कर रही है, लेकिन परमेश्वर उस समय कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। पता है, उसने जब वाचा को बांधा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग प्रचार किए हैं, हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे प्रचार को किए थे, लोग किए होंगे, लेकिन जिस बात को मैं बता रहा हूं ये बहुत ही अद्भुत है, ये एक रिवलेशन है ना, कि वो कई समय से प्रार्थना कर रही थी, अभी भी प्रार्थना कर रही है, प्रभु के भवन में आई है, वो प्रार्थना कर रही है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। जैसे उसने वाचा को बांधा, प्रभु मुझे जब आप संतान देंगे, मैं इस संतान को मैं आपके लिए समर्पित कर दूंगी। पता है, तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लेता है और उसके जीवन में अद्भुत काम करता है। वो घर जाती है, उसकी प्रार्थना को एली ने बोला, जा तेरी प्रार्थना, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे, और जा तो अपने घर पे कुशल से चली जा। जब वो जाती है, वो प्रेग्नेंट होती है, और जब समय आता है वो एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम रखा गया सैमुएल। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें रुकी रहती हैं, बहुत सारे काम नहीं होते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम उपवास भी करते हैं, लेकिन कई सारी चीजें हमारे जीवन में रुकी रहती हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम कमिटमेंट करें, हम उसके साथ वाचा को बांधे। जब आप किसी के साथ वाचा बांधते हैं, जब आप बोलते हैं मैं इस दिन को इस समय पे मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा, जब आप मिलने जाते हैं उसको अच्छा लगता है।
या कोई भी आप वाचा बांधते हैं, उस वाचा को जब आप पूरा करते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है। जब परमेश्वर ने आपसे वाचा को बांधा है, हम सबसे पूरे संसार के लोगों से परमेश्वर ने जो वाचा को बांधा है, और जब परमेश्वर उसे कंप्लीट करता है हमारे जीवन में, तो हमको अच्छा लगता है ना। परमेश्वर चाहते थे कि ये इसको मैं बेटा दे दूंगा, परमेश्वर क्यों देगा, है ना। क्यों हमारे जीवन में प्रभु कुछ ऐसे काम को करेगा, क्यों करेगा, ऐसे चमत्कार को क्यों करेगा। हमारा क्या उसके साथ में सहभागिता है, हमारा क्या कमिटमेंट है उस परमेश्वर के साथ में। परमेश्वर उस कमिटमेंट को देखना चाहता है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक लड़की 1 महीने से वो बिस्तर पे पड़ी थी, बीमार पड़ी हुई थी। और पता है, बहुत दवा, कई सारे डॉक्टर्स दिखाया गया, डॉक्टरों ने दवा दिया, वो दवा खाती थी लेकिन ठीक नहीं होती थी। वो दवा खाती थी लेकिन ठीक नहीं होती थी। लेकिन जब एक परमेश्वर का दास उसके पास पहुंचते हैं और उन्होंने बोला, उसका नाम ज्योत्सना है ना। शायद हो सकता है ये वीडियो में डालूंगा तो उस बहन को भी वो बहन भी देखेगी। तो परमेश्वर के दास ने बोला, ज्योत्सना, ठीक होने के बाद आप क्या करेंगे। पता है उस बहन ने क्या बोला, ठीक होने के बाद भैया मैं प्रभु की सेवा करूंगी। पता है उसी दिन वो ठीक हो गई। क्या आ गया, वाचा। जब उसने वाचा को बांधा, परमेश्वर ने उसके जीवन में आश्चर्य कर्म किया। पहले क्या प्रार्थना नहीं होता था, उस घर में आंटी जो है वो बहुत प्रार्थना करने वाली है ना। उस घर में हमेशा कोई ना कोई आएगा, प्रार्थना होगा, कोई ना कोई प्रभु के दास उस घर में, उनके घर में आते रहते हैं। हर दिन कोई ना कोई आता है और उनके घर में प्रार्थना होता रहता है। लेकिन वो चंगी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहां पे वाचा नहीं था। परमेश्वर चाहते हैं कि कभी कभी परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग अपने आप को डेडिकेट करें, हम लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और एक वाचा को बांधें कि प्रभु जब आप मुझे जीवन देंगे, जब आप मेरे जीवन में काम करेंगे, प्रभु मैं अपने जीवन को आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपकी आराधना के लिए मैं अपने आप को सबमिट कर देता हूं, मैं अपने आप को सबमिट कर देती हूं। पता है, जैसे अपने आप को सबमिट करते हैं और एक वाचा को बांधते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। हालेलुया। हन्ना हमेशा प्रार्थना करती थी, संतान नहीं था, लेकिन जैसे वाचा को बांधा, परमेश्वर ने उसके जीवन में आश्चर्य कर्म किया। और जब आप पढ़ेंगे हन्ना के बारे में, तो हन्ना जब बच्चे को जन्म देती है, देखिए केवल उसने वाचा को नहीं बांधा, उस वाचा को पूरा भी किया। जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो 8 दिन के बाद वो परमेश्वर के भवन में उसको लेके आती है डेडिकेट करने के लिए। और जब सैमुएल छोटा ही था, मैं एज नहीं जानता, लेकिन जहां तक मैं अनुमान लगाता हूं कि 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का ऐसा होगा, तो उसने ला करके बचपन में ही परमेश्वर के भवन में उसने ला करके पूरी तरह से समर्पित कर दिया। बोला कि अब परमेश्वर की ये सेवा करेगा। और वो परमेश्वर के भवन में रहने लगा। जब उसको सबमिट कर दिया गया, जब उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया गया, परमेश्वर ने एक बड़ी योजना को बनाया। और पता है, उसको इस्राएल का एक फेमस एक परमेश्वर ने भविष्यवक्ता बना दिया। उसके पास बहुत सारी बातों को लोग आते थे पूछने के लिए कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या कहता है। राजा उसके पास आते थे, बहुत सारे लोग उस राज्य के जितने लोग थे उससे जानने के लिए आते थे कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या कहता है, प्रभु की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन से क्या है, उसके पास पूछने के लिए आते थे। और सैमुएल परमेश्वर की उपस्थिति में जो रहता था, वो परमेश्वर से बातें करता था, प्रभु उसके ऊपर अपनी इच्छा को रिवील करते थे। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में कई बार नहीं हो पाती है। परमेश्वर चाहते हैं, मैं
आज मैं शॉर्ट मैसेज को देना चाहता हूं। मैं बड़ा प्रचार नहीं करूंगा। जितना परमेश्वर ने मुझे बोला है मैं उतना ही आप लोगों के सामने रखूंगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग अपने आप को कमिटमेंट करें, एक वाचा को बांधे, चाहे किसी भी क्षेत्र में, है ना। आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अधिकाई से काम करे, प्रभु के हाथ में हमें अपने आप को सौंपना है। वाचा को बांधिए, प्रभु मैं आज से आपकी आराधना करूंगा, मैं आज से आपकी आराधना करूंगी, मेरे जीवन से हमेशा आपकी महिमा होगी, मैं आपके आज्ञा में चलूंगा, मैं आपके आज्ञा में चलूंगी, मैं हमेशा विश्वास योग्य बनी रहूंगी, विश्वास योग्य बना रहूंगा। प्रभु मैं अपने जीवन को आपकी सेवा के लिए सौंपता हूं या सौंपती हूं। जिस भी क्षेत्र में आपको अगुवाई हो रहा है, जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, आप अपने आप को सौंप दीजिए और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हन्ना को सैमुएल देने का परमेश्वर पहले भी दे सकते थे, है ना, लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि जो मैं इसको दूं ये क्या करेगी उसको। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए मेरी शादी हो जाए। पास्टर प्रार्थना किया, शादी हो गया, खूब संसार में मौज मस्ती में अपने लगे हुए हैं, परमेश्वर खुश नहीं होता। पास्टर जी प्रार्थना कीजिए मेरा जॉब लग जाए, जॉब लग गया, खूब अपने मस्ती में है बेचारा। पास्टर जी प्रार्थना कीजिए मेरा परिवार, मेरे परिवार में शांति आ गया, वो फिर अशांति में चले जाते हैं, है ना, वो चले जाते हैं, भोग विलास में वो डूबे रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। परमेश्वर चाहता है कि अपने जीवन को सबमिट करें। हाँ, अगर हम सबमिट नहीं करेंगे, प्रभु की योजना हमारे जीवन से कभी पूरी नहीं हो सकती है। परमेश्वर मनुष्य को अपने पास बुलाया है, इसलिए हम सबको अपने पास बुलाया है, इसलिए नहीं कि केवल हम उद्धार पा लिए, हमने बपतिस्मा ले लिया और हम बस चर्च में आ रहे जा रहे, नहीं। हम सबके जीवन से परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। आप विश्वास कीजिए, हम सबके जीवन से परमेश्वर की एक बड़ी योजना है और परमेश्वर ने उस योजना को बना के रखा है। जैसे आप अपने आप को हैंड ओवर करेंगे प्रभु और प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी इच्छा क्या है मुझे आप बताइए, तो परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। जब वो प्रकट करेगा, उसमें जब आप चलना शुरू करेंगे, पता है वो आपको इस्तेमाल करने लगेगा। हालेलुया, वो इस्तेमाल करने लगेगा। अपने आप को सौंप के उसके हाथ में सौंप करके हम उसकी इच्छा के अनुसार जब चलते हैं, तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए हमको इस्तेमाल करता है। आज हम लोग को इसके ऊपर विचार करना है। हन्ना ने जो कमिटमेंट किया, हन्ना ने जो परमेश्वर से वादा किया, परमेश्वर ने जो वादा किया हन्ना को दिया, लेकिन हन्ना ने भी जो वादा किया प्रभु से, उसने उसको पूरा किया, ला करके सौंप दिया। प्रभु आपने दिया है, इसको मैं आपको दे देती हूं, आपने इसे दिया है और इसे मैं आपके हाथ में सौंप देती हूं। हम लोग को सौंपना है। जब जो प्रभु ने हमको जो कुछ दिया है उसको जब प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, आप विश्वास कीजिए परमेश्वर उस चीज को बेहतर बनाना शुरू कर देगा। चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका जो कुछ भी हो, उसको जब परमेश्वर से आपने प्रार्थना किया, प्रभु आप मुझे दीजिए, जब परमेश्वर ने दिया, उसको आप भी सौंपिए प्रभु के हाथ में, ताकि परमेश्वर उसको बनाए, उसको तैयार करे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, है ना। इसलिए परमेश्वर हमको नहीं देता कि हम उसे अपने भोग विलास में उसको उड़ा दें, उसको हम लोग अपने मौज मस्ती में उसको हम लोग ऐसे ही उसको खत्म कर दे, नहीं। परमेश्वर ने आपको जो कुछ दिया है उसका एक विशेष योजना है। हालेलुया। आंटी ने पवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया और मैं विश्वास करता हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आशीषित किया, है ना। प्रार्थना करती है, परमेश्वर ने आशीषित किया,
प्रभु ने हर बात में आगे वो बढ़ा रहा है, परमेश्वर बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि सौंपा गया है प्रभु के हाथ में। मैंने भी पौन को बोला था कि पौन, प्रभु की योजना आपके जीवन से बड़ी है और हमेशा उसके हाथ में दे करके आप रखिएगा। परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा, आपको वो अगुवाई करता जाएगा, आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। और विश्वास कीजिए उसमें, परमेश्वर में पूरा पूरा भरोसा कीजिए। और जब मैं पिछली बार आया था तो पौन बता रहे थे कि ये दर्शन भी देख रहे हैं, परमेश्वर को दर्शन दिखा रहा है, बातें कर रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को सबमिट किया है। हालेलुया। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, वो बहन ठीक नहीं होती अगर वो वाचा को नहीं मानती। प्रभु, मैं वाचा को बांधती हूँ, अगर मैं ठीक हो जाऊंगी मैं आपकी सेवा करूंगी। पता है, मैंने प्रभु के साथ वाचा बांधा। जब मैं रोगों से ग्रसित था, मैंने कहा परमेश्वर, अगर आप मुझे इन रोगों से चंगा कर देते हैं, मुझे जब आप जीवन देंगे, इस जीवन को मैं आपकी महिमा के लिए सौंप दूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। पता है, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। उससे पहले चंगा नहीं कर रहा था। पता है क्यों? 2 साल तक मैं प्रार्थना किया, मैं अपनी बीमारी से आजाद नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन अपने आप को मैंने कमिटमेंट किया, प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूं और जब ये जीवन आप मुझे देंगे, मैं इसे आपकी सेवा के लिए सौंप दूंगा, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। और पता है, मैंने भी अपने कमिटमेंट को पूरा किया। मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, मैं अपना सब कुछ छोड़ दिया और मैं सेवा के लिए निकल गया, क्योंकि वादा किया, है ना, मैंने वादा किया है। वादा को मैं पूरी कोशिश करता हूं निभाने के लिए। मैं वादे को मैं नहीं तोड़ता हूं, चाहे मेरा जान चला जाए, लेकिन मैं अपने वादे में पक्का रहता हूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं, मरते दम तो कोशिश करता हूं कि मैं अपने वादे को पूरा करूं। परमेश्वर ने भी तो अपने वादे को पूरा किया है। हालेलुया। जब हम उसके साथ वादा करते हैं, उसके साथ वाचा बांधते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं पूरा करें? है ना? सब कुछ तो उसी का है। ये सांस भी उसी का है, ये जिंदगी भी उसी का है। ये जो सांस ले रहे हैं वो दे रहा है तभी हम ले रहे हैं, उसने जिंदा रखा है तभी हम जिंदा है। अगर वो सांस को खींच ले, आप सोचिए क्या होगा? हम इस धरती पर रहेंगे? नहीं रह सकते हैं। एक पल में हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हालेलुया। एक पल में सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने दिया है तो आज हमारे पास है, नहीं देता हम खत्म हो गए होते। मेरा जीवन एकदम मौत के मुंह में, मैं देख रहा था अपने मौत को, बहुत नजदीकी से मैंने देखा है। एकदम मौत के मुंह में था मैं और खत्म होने पे था, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को भेज के मुझे चंगा किया और मैंने भी पूरी तरह से अपने आप को सौंप दिया। प्रभु, जब आपने इस जीवन को दिया है, इसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है ना, इसके ऊपर आपका अधिकार है और मैं इसे आपके हाथ में सौंपता हूं। अब आप जैसे चलाएंगे वैसे मैं चलने के लिए तैयार हूं। सब कुछ छोड़ के मैं सेवकाई में चला निकल गया। लोग मुझे कुछ भी समझें। कई बार लोग ये सोचते हैं कि अरे ज्यादा पढ़ाई नहीं किया तो सेवा में आ गया। वो लोग कुछ भी समझे, मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बहुत सारे लोग कुछ भी सोचते हैं विषय, हमारे विषय में, कि बहुत ज्यादा इनका एजुकेशन नहीं आया तो इन्होंने ये सेवकाई करना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने कमिटमेंट किया है, एक वादा किया है। जब मैं मौत के मुंह में था, मैं बहुत अच्छा पढ़ाई करके आगे मैं जॉब हासिल कर लेता, एक दिन नरक की आग में चला जाता, क्या फायदा होता, है ना। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर हर बात में हमको आगे बढ़ाएगा जब हम लोग कमिटमेंट करेंगे। आज हर एक व्यक्ति अपने आप को सौंप दे प्रभु के हाथ में। हो सकता है आपके जीवन में भी, मुझे एक अगुवाई मिल रहा था, हो सकता है आपके जीवन में भी बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं। एक कमिटमेंट परमेश्वर आपसे चाहता है, हन्ना के तरह एक कमिटमेंट प्रभु आपसे चाहता है। आप कमिटमेंट कीजिए, प्रभु इस जीवन को आपकी महिमा के लिए मैं सौंप देता हूँ, मैं सौंप देती हूँ। और तब देखिएगा परमेश्वर अपने वाचा को जो उसने आपसे बांधा है, उस वाचा को वो पूरा करेगा।
आप सौंपेंगे और वो अपने वाचा को पूरा करेगा। हन्ना ने जैसे उसने वाचा को बांधा, परमेश्वर ने जो वादे किए थे, आप पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय पढ़ लीजिएगा, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ लीजिएगा। जो परमेश्वर ने वायदे किए हैं ब्लेसिंग के लिए, उन सारे वायदों को प्रभु ने दिखा दिया। जैसे इसने कमिटमेंट किया, उसने अपने वादे को रिलीज किया उसके लाइफ में। आज हम लोग कमिटमेंट करें, वो परमेश्वर अपने वादे को रिलीज करेगा हमारे जीवन में, वो होने देगा। और जो कुछ प्रभु दे उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपिए। चाहे आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपका धन हो, आपकी संपत्ति हो, आपका संतान हो, चाहे कोई भी ऐसी चीजें हो, परमेश्वर के हाथ में सौंपिए। प्रभु ये आपके हाथ में मैं सौंपती हूँ, है ना। और तब देखिए परमेश्वर कैसे आपको और भी बहुत आय से वो आशीषित करता जाएगा। हालेलुया। मुझे लगता है सब किसी को समझ में आ गया, है ना। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हाँ बोलिए। मुझे लगता है कुछ तो मेरे जीवन में गलत हो रहा है। यहाँ पे आ जाइए। सभी को जय मसीह की। वो तो परमेश्वर का ये सब कुछ है ना, हम तो कुछ भी नहीं है, पर कुछ हमारी जिंदगी में कुछ कमी है जो कुछ भी पूरा होता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है इनकम की कमी है या किसकी, हर चीज हो रहा है। ये पैसे की भी बढ़ोतरी हो रही है, काम भी कर रहे हैं, पैसा भी बढ़ रहा है, पर बच नहीं रहा। घर में कलेश हो रहा है, मतलब एक कर्जा खत्म करने के लिए दूसरा कर्जा। आज जो भैया ने वचन बताया सच में उससे समझ में आया, क्योंकि कहीं ना 10 की कंजूसी हमारे घर में होती है। पर मैं आज परमेश्वर से वाचा बांधती हूँ, मेरे पास जो भी आएगा उसमें सबसे पहले मैं परमेश्वर को निकालूंगी। ये मेरी आज की वाचा परमेश्वर से, जब तक मैं इस धरती पे हूँ मैं जीऊंगी, मैं कभी भी इस चीज के लिए पीछे नहीं हटूंगी। और मुझे पता है परमेश्वर हमारी हर एक मुश्किल को, जो भी हो रहा है हमारे साथ, परमेश्वर उन सब चीजों से हमें दूर करेगा। तो परमेश्वर से अपनी वाचा बांधिए, ये रियलिटी है अगर जीवन को अच्छे से बिताना है, नहीं तो कलेश में ही जीवन जा रहा है। प्रार्थना, बाइबल सब हो रही है, पर द्वार ही नहीं खुल रहे, सब कुछ बंद, चारों तरफ से बंद हो गया। घर में इतना कलेश, लड़ाई झगड़ा, हम दोनों के रिश्ते में भी बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा था। पर जो आज का वचन से मैं सीखी हूँ, जब तक वाचा नहीं बांधोगे कुछ नहीं होगा। परमेश्वर के सामने सब कुछ अपने आप को सौंप दो, तो परमेश्वर पक्का हर एक रास्ते खोल देगा। सबसे पहले तुम्हारे मन में शांति, आज के वचन सुन के सबसे पहले जो मेरे दिल में आई, वो मेरे दिल में शांति आई, मेरा दिमाग शांत हुआ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आज बारिश इतनी थी, हमें तो ये लग रहा था कि हम शायद चर्च भी नहीं ले पाएंगे, पर हम आए। भैया का भी थैंक यू, भैया ने पूरा हमें चर्च, मतलब जब हम आए तभी स्टार्ट किया, पूरा चर्च हमने लिया। तो यही है, परमेश्वर से वाचा बांधिए और अपने जितने भी दुख है उन सबसे मुक्ति पाइए। सबको जय मसीह। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आइए हम लोग इस समय प्रभु भोज में हम लोग शामिल होंगे। परमेश्वर के मेज में सभी अपने मन को तैयार करें। यदि कोई हमारे मन में किसी प्रकार की कोई बातें हो, किसी के विषय में हमने अगर कुछ सोचा है या किसी को कुछ बोल दिया है, तो इस समय हम लोग परमेश्वर से पश्चाताप करें, माफी मांगे और तब प्रभु के मेज में हम लोग शामिल हों। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे।